इस स्टडी एजुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं अनरैपिंग की कि माया मैक्स में हम अनरैपिंग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनरैपिंग होता क्या है और ये टेक्सचरिंग में किस तरह हेल्पफुल रहता है। अनरैपिंग का मतलब ये है कि जो भी हमने शेप तैयार की है उसको अनरैप करना या फिर उसको एज ए फ्लैट तैयार कर देना, जिससे हम उस पर टेक्सचर इजीली अप्लाई कर पाएँ। अभी अगर मैं आपको थियोरिटिकली मैं आपको बताऊंगा तो ओबियसली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एक्सप्लेन करना और आपको भी समझ पाना। तो इस वजह से मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मैक्स में अनरैपिंग कैसे करते हैं। तो जैसे मैं एक यहाँ पे बॉक्स लेता हूँ। फाइन, मैंने बॉक्स यहाँ पे क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद W प्रेस किया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको अनरैप करना है। अनरैप क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर टेक्सचर को अप्लाई कर सकूँ। जैसे मैं इस फेस पर टेक्सचर अप्लाई कर सकूँ, देन यहाँ पर। तो प्रॉपर टेक्सचर को अप्लाई करने के लिए हम अनरैप करते हैं। जैसे अब अनरैपिंग का तरीका क्या है, तो चलो मैं आपको धीरे धीरे मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉडिफायर में जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ UVW अनरैप। फाइन, ये है यहाँ पे अनरैप UVW, या फिर आप UVW मैप भी आप चूज कर सकते हैं। मैंने UVW मैप पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे कुछ ऐसी ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, और मैं यहाँ पे इसको भी रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ अनरैप UVW, UN अनरैप UVW। फाइन, इस पर क्लिक किया और मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं इतना। अब यहाँ पे सिलेक्शन है वर्टिसेस, एज और फेस, इनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ये मॉडिफायर सिलेक्शन है कि आपको सिलेक्शन कितना एक्सपेंड करना है और कितना डिक्रीज करना है। तो अभी मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे ओपन एडिट यूवीज के अंदर है ओपन यूवी एडिटर। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक एडिट यूवी की विंडोज ओपन हो जाएगी और ये हमारा बॉक्स है। फाइन, मैं इसको जूम कम करता हूँ। ठीक है, एक फेस हमारा ये रहा और एक फेस ये है और एक फेस ये, एक फेस ये, देन एक फेस ये। फाइन, अभी जो हमारा क्यूब है इसमें 6 फेसेस हैं, लाइक 1 2 3 और एक 4 5 और एक 6। फाइन, अभी यहाँ पे 6 फेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक फेस दिख रहा है क्योंकि ये सारे फेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। और यहाँ पे है मूव सिलेक्टेड सब ऑब्जेक्ट की, आपने जो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रखा है उसको मूव करने के लिए, और इसके बाद रोटेट कि आपने जो भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रखा है उसको रोटेट करने के लिए, और ये स्केल करने के लिए। और ये है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फाइन, मैंने इस फेस पर क्लिक किया और मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। फाइन, ये वाला फेस है ना। अब यहाँ पे ये अब अगर मैं मूव करूंगा, फाइन, एक शेप ये रहा। ठीक है, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, और जैसे ये वाला फेस है, ठीक है, ये और ये वाला फेस मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, और ऊपर वाला फेस मैं इसको यहाँ मूव कर लेता हूँ, और देन ये वाला फेस यही है, और मैं नीचे वाले फेस को मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ इधर। फाइन, ये ठीक है, ये एक्चुअली ओवरलैप हो रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ दिक्कत हो रही थोड़ी। और मैं आता हूँ यहाँ पे पील है, यहाँ पे फेस। अभी मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने फेस सिलेक्शन पे क्लिक किया। फाइन, तो अब जो हमारा फेस है वो सिलेक्ट होगा बस। ओके, खोलता हूँ दोबारा ओपन यूवी एडिटर। फाइन, तो हमारे पास ये फेसेस हैं। अभी मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे है मैपिंग। मैंने बॉक्स पर क्लिक किया, मैं फेस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं करता हूँ मैपिंग, फ्लैटन मैपिंग। फाइन, और इन सबको चेक करता हूँ, देन ओके। ठीक है, फ्लैटन मैपिंग करने के बाद देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 फेस आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे 6 फेस होने चाहिए अलग अलग, और ये ऊपर का है। फाइन, अभी मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और दोबारा मैपिंग के बाद जाके मैं करता हूँ फ्लैटन मैपिंग, देन ओके। ठीक है, हाँ, अब हमारे पास 6
साइड्स आ चुकी हैं एक्चुअली, 1 2 3 4 5 6। फाइन, ये जो फेस है ये वाला फेस है। फाइन, और ये फेस ये है, देन ये वाला फेस ये है, और ये वाला फेस साइड का, और देन टॉप का, और एक बॉटम का। फाइन, अब ये 6 फेसेस पर टेक्सचर कैसे होगा? तो इसका बहुत सिंपल तरीका है कि अगर मुझे इस फेस पर कोई भी टेक्सचर को अप्लाई करना है, इस फेस पर, तो मुझे क्या करना है कि ये जो सीम है हमारी, मुझे एक इमेज लेनी है और इस सीम पर अप्लाई कर देनी है, या फिर उसको इतना स्केल करना है कि वो इस फेस के अंदर आ जाए, यानी इस फेस के अंदर आ जाए। फाइन, और सबसे पहले कि बॉक्स को अनरैप करने का तरीका क्या होता है। अनरैप मीन्स किसी भी चीज को खोलना, ठीक है, और खोलकर उसे 2D इमेज की शेप में लाकर आ जाना, है ना। अभी ये क्या है कि ये सब सेपरेट हुए हुए हैं, लेकिन ये एक शेप नहीं है। तो जैसे अब हम देख लेते हैं कि हम किसी भी बॉक्स को अनरैप कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो मैं गूगल क्रोम पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने पहले से सर्च कर रखा है कि किसी भी बॉक्स को अनरैप करने का जो तरीका है वो ये है एक्चुअली। फाइन, ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये 4 बॉक्स हैं, 4 क्यूब है, 1 2 3 4। ठीक है, अनरैप मीन्स बॉक्स को खोलना। आप बॉक्स को इस तरह खोलेंगे कि उस पर टेक्सचर इजिली अप्लाई हो जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं। फाइन, जैसे ये रहा। फाइन, ये एक बॉक्स है और बॉक्स को किधर ओपन किया, ये इसकी 4 साइड हो गई। ठीक है, और ये एक साइड ऊपर की और एक साइड नीचे की, है ना, और दोनों वो साइड से अटैच कर रखी है, और इसी शेप में हमें बॉक्स को अनरैप करना है। तो चलिए हम अनरैप करते हैं बॉक्स को। मैंने मैक्स को ओपन किया। फाइन, सबसे पहले हमारी जो ऊपर की साइड है वो ये है, ये वाली, ठीक है, और ये वाली, है ना। तो यानी इनको भी हमें यूज नहीं करना है। मैंने इस शेप पर क्लिक किया और ठीक है, और मैं एज पर आता हूँ 2 को प्रेस करके, और मैंने इस एज पे क्लिक किया। फाइन, इस पर तो ये ऊपर वाला अटैच है, तो मुझे लेफ्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, इस वाले पे, है ना। इस पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा फाइन किया, ये वाला एज है, और मैं यहाँ पे एक आएगा स्टिचेस। ठीक है, स्टिच टू टारगेट और स्टिक टू एवरेज, स्टिक टू सोर्स, और ये है स्टिक कस्टम। तो मैं स्टिक टू टारगेट पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये क्या करेगा कि जहां पे एज खत्म हो रहा है वहां पे ये उसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ये जो हमारी ग्रीन है ये सीम बनी हुई है, यानी ये यहाँ से सेपरेट हुआ है, और अभी मैंने इसको स्टिक किया है, तो ये दोनों फेस आपस में कंबाइन हो गए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रीन लाइन नहीं है। ग्रीन लाइन है तो इसका मतलब ये कि ये दोनों आपस में सेपरेट हो रहे हैं। फाइन, इसी तरह मुझे इस वाले एज को भी स्टिक करना पड़ेगा। मैंने स्टिक किया। फाइन, और इस वाले एज को भी मुझे स्टिक करना पड़ेगा कुछ इस तरह। ठीक है, और अब मैं अगर दोबारा मैं फेस पर आऊंगा, ठीक है, अभी मैं आता हूं फेस पर, या फिर एलिमेंट आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये फेस है हमारा। ओके, फाइन, अभी पील और यहाँ पे प्रोजेक्शन है यहाँ पे, और इसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस बॉक्स को मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, और 1 2 3 देन 4 थोड़ा ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास 4 हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा रीशेप में। ठीक है, रीशेप के रेक्टेंगल हो गया। आप देखेंगे जो हमारी जो चारों शेप है वो हमने तैयार कर ली है। ठीक है, एक ये है, एक ये और एक ये, यानी ये हमने जो साइड की थी वो हमने कनेक्ट कर ली है। अब हमें कनेक्ट करनी है ऊपर वाली, ये वाली शेप। फाइन, तो मैं क्या करूँगा कि मैं दोबारा इसका एज पकड़ूंगा। ठीक है, फाइन, चलो यहाँ इस वाले एज से कनेक्ट कर लेते हैं हम, इस वाले से, या फिर इस वाले से हम इससे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे स्टिक। ठीक है, और फिर हम इस वाले एज से स्टिक। फाइन, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं सबको पकड़ूंगा और यहाँ से मैं करूँगा पील।
ठीक है। तो आप देखेंगे पील करने के बाद जो हमारी शेप है वो यहाँ पे आ चुकी है। फाइन, अभी मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और गूगल क्रोम पे ओपन करता हूँ। फाइन, आप देखेंगे ये जो एज है, शेप है, ये वाली, ये बॉटम के हैं और ये अप एंड डाउन। फाइन, और इसी तरह ही हमने ये वाली शेप तैयार की है। ठीक है, अब इस पर टेक्सचर करना बहुत इजी हो जाएगा। मैंने सबको सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से मैं रोटेट कर सकता हूँ कि आपको अगर रोटेट करना हो कुछ इस तरह। ठीक है, और इसके बाद है रीशेप एलिमेंट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक अरेंज एलिमेंट, ये करेगा कि आपको रीस्केल कर देगा। और पैक कस्टम, पैक कस्टम का मतलब ये कि जैसे आपका जो भी शेप है वो बहुत ज़्यादा क्या बड़ा हो रहा है। फाइन, जैसे मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया, ठीक है, ये इतना बड़ा हो रहा है। फाइन, तो हमें जितनी भी यूवीज होती हैं वो इस ग्रिड के अंदर पैक करनी होती है। तो इसके लिए अरेंज एलिमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी जितनी भी मैश है, जो भी हमारी यूवीज हैं, वो एक बॉक्स के अंदर आ जाएंगी, यानी इस यूवीज के अंदर आ जाएंगी। फाइन, तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मुझे इस इमेज को बाहर निकालना है जिससे मैं टेक्सचर कर पाऊं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं टूल पर आया और टूल पर आने के बाद यहाँ पे है पैक यूवीज। पैक यूवीज पर क्लिक किया मैंने और कैंसिल करता हूँ इसको। पैक यहाँ पे है ब्रेक स्टिचेस, रीस्केल, रिलैक्स, रेंडर यूवी डब्ल्यू टेम्पलेट्स, यानी इस इमेज को मुझे रेंडर करके बाहर निकालना है। तो मैंने रेंडर पे क्लिक किया और ये यहाँ पे पूछेगा कि आपको कितना रेजोल्यूशन चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको 2K का रेजोल्यूशन यहाँ पे चाहिए तो आपको 2K की जो वैल्यू होती है आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। और इसके बाद है रेंडर यूवी टेम्पलेट्स। ठीक है, और ये रेंडर का आउटपुट है कि आपको जो यूवीज है वो कहाँ पर सेव करनी है। तो मैंने 3 डॉट्स पर क्लिक किया और मैं डेस्कटॉप पर आता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ UVW। ठीक है, ऑल फॉर्मेट्स पे मैं लेता हूँ यहाँ पे PNG इमेज, PNG, या फिर आप JPEG भी ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे JPEG। फाइन, और UVW के नाम से मैं सेव करता हूँ इसे, सेव। ठीक है, और क्वालिटी में 95% रखूँगा। ठीक है, ये बेस्ट है, लार्ज है। ओके, देन इसके बाद रेंडर यूवी टेम्पलेट्स, मैंने क्लिक किया इस पर, ये रेंडर हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद मैं सेव करता हूँ इसे डेस्कटॉप पर, UV। ठीक है, सेव, और JPEG। ठीक है, सेव हो गया। मैं डेस्कटॉप पर आता हूँ। फाइन, डेस्कटॉप, ये रहा, डेस्कटॉप पे आया मैं, और इस पे आने के बाद मैं चेक करूंगा UVW ये रहे मेरे जो मैंने सेव किया फाइल। ओपन कर लेता हूँ इसको। अब मुझे बॉक्स पर टेक्सचर करना है। ठीक है, टेक्सचर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं आपको बेसिक्स जो तरीका है मैं आपको वो समझा दूंगा। फाइन, ये हमारे यूवीज के टेम्पलेट्स हैं। फाइन, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ फोटोशॉप में। तो मैं यहाँ से फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ एंड टॉप फोटोशॉप, ये रहा। फाइन, फोटोशॉप को ओपन करता हूँ मैं।
फोटोशॉप हमारा ओपन हो चुका है। अब मुझे ये करना है कि मुझे जो फाइल है जो हमने यूवी सेव की है उसको हमें फोटोशॉप में इंपोर्ट करना है। टेक्सचरिंग के लिए आपको फोटोशॉप की जो बेसिक्स जानकारी है उसका होना बहुत ज़रूरी है, या फिर अगर आपको सब्सटेंस पेंटर आता है तो उसकी भी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे जो हमारी जो फाइल है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं फाइल पर जाता हूँ, अभी ये ओपन हो रहा है। अभी एक्चुअली जो प्रॉपरली ओपन है वो नहीं हो पाया है। ओके, तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो फोटोशॉप को ओपन होने में काफ़ी टाइम लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैंने माया भी खोल रखा है, मैंने मैक्स भी खोल रखा है, और 2-3 सॉफ्टवेयर और हैं जो मैंने ओपन कर रखे हैं। इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मैं ओपन पे आया और जो हमारी यूवीज की फाइल है मैं उसको पिक करता हूँ डेस्कटॉप पे जाके। UVW मैप को ओपन, फाइन। अब इन यूवीज का फोटोशॉप में क्या मतलब है? अगर आप इस वाली शेप को देखेंगे तो मैंने आपको पहले बताया कि ये ऊपर की है और ये नीचे जो बॉटम का एरिया है ये वो शेप है। फाइन। अब इन यूवीज में मैं कुछ भी शेप को बनाऊंगा तो ये शेप मुझे उस बॉक्स में नजर आएगी। जैसे मैं क्या करता हूँ, पेन टूल से यहाँ पे एक शेप लेता हूँ मैं। फाइन। तो मैं F7 को प्रेस करता हूँ और इसको अनलॉक करता हूँ, ठीक है। और मैं पेन टूल से एक शेप लेता हूँ। फाइन। और P4 पेन टूल मैंने प्रेस किया है, ठीक है। और यहाँ पाथ की जगह मैं शेप लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूँ, कुछ ये, ठीक है, कुछ इतनी, इतना। फाइन। और हमने ये शेप बना लिया है। और इसके बाद क्या करना है कि मुझे इस इमेज को सेव करना है। तो मैं Ctrl+Shift+S को प्रेस करूंगा मैं, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही। मैं इसको JPEG फॉर्मेट में सेव करता हूँ। फाइन। और सेव किया मैंने, ठीक है। ओके, अब मैं जाता हूँ मैक्स में, मैक्स ओपन करता हूँ मैं, मैक्स या, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो हमने टेक्सचर क्रिएट किया है वो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सब मैं क्या जाऊँगा कि मैं M प्रेस करता हूँ मटेरियल के लिए, जहाँ मुझे टेक्सचर को अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। और मैं इसको भी पॉली करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे है मटेरियल एडिटर। अगर आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है तो आपको सिर्फ M प्रेस करना है कीबोर्ड पे। M प्रेस करने के बाद ये मटेरियल एडिटर ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आप कोई सा भी यहाँ से टेक्सचर पिक कर सकते हैं। डिफॉल्ट पे आया है मैं, और हमें कलर को अप्लाई करना है तो कलर हमारा डिफ्यूज में होता है। मैं डिफ्यूज पे आया, इस बॉक्स पर क्लिक किया जैसे हम पहले करते थे, और फिर यहाँ से बिटमैप यानी कोई भी इमेज मैं इंपोर्ट करूँगा। और इसके बाद लोकेशन की कहाँ है वो इमेज, तो ये डेस्कटॉप पे है, फाइनल के नाम से ओपन किया और मैंने इसको असाइन किया और व्यू पोर्ट में शो किया। फाइन। तो आप देखेंगे जो हमारा जो ऊपर का है, जो मैंने जहाँ पे ब्लैक को मैंने अप्लाई किया है तो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है और यहाँ पे हमें सियान दिख रहा है। फाइन। क्योंकि अभी मैंने राइट हैंड साइड जो हमारी ये है बीच का एरिया, मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्सचर को अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे वो दिख नहीं रहा। जैसे मैं कोई भी इमेज डाउनलोड करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ यहाँ से एक नेचर टाइप करता हूँ मैं,
अभी नेट नहीं चल रहा है मेरा, तो मैं कोई अपने पीसी में सर्च करता हूँ, फाइन कहीं कुछ मिल जाए इमेज मुझे, तो मैं आपको रफली मैं दिखा दूंगा कि ये कैसे काम करता है। और फाइन, मेरे पास ये इमेज है तो मैं इसको फोटोशॉप में इंपोर्ट करता हूँ। ओके, फोटोशॉप ओपन किया मैंने, और उसके बाद ओपन या फिर हाँ ओपन करता हूँ, और मैं उस इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी, तो फाइन ये इमेज ओपन करता हूँ, ठीक है। और F7 इसको मूव करने के लिए अनलॉक किया, और मैं इसको मूव करके यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है। और इसका साइज कम करता हूँ मैं कंट्रोल T प्रेस करके, ठीक है, फाइन इतना। और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं इस वाली यूवीज में, फाइन यहाँ पे, फाइन। अगर मुझे परफेक्टली ये चाहिए तो ये मुझे एक्चुअली सही तरीके से स्केल करनी पड़ेगी, कुछ इतना, देन कुछ इतना, और कुछ ऊपर से इतना, फाइन, और कुछ इतना, ठीक है। इसके बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैं दोबारा सेव करूँ कंट्रोल शिफ्ट एस से, और मैं जो लास्ट की जो हमारी पिक्चर्स है मैं वहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूंगा, फाइनल सेव रिप्लेस यस। उसके बाद मैं ओके, देन उसके बाद मैं टेक्सचर में जाऊंगा, सेव हो गई, फाइन। और देखो ये हमने सेव करने के बाद यहाँ पे वो खुद अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हो गई वो, फाइन। तो टेक्सचर जो काम करता है वो मैक्स में कुछ इस तरह काम करता है कि सबसे पहले आपको यूवीज सही करने होते हैं। आप चाहे फोटोशॉप के थ्रू टेक्सचरिंग करें या फिर आप सब्सटेंस पेंटर या फिर कोई भी पेंटिंग का सॉफ्टवेयर हो, सबसे पहले आपको उसके यूवी सही करने पड़ते हैं। अगर आपने यूवी सही नहीं किए तो आपको टेक्सचर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इवन आप टेक्सचर कर ही नहीं सकते, फाइन। और आगे की वीडियो में हम ये अनरैपिंग करने का तरीका था, आगे की वीडियो में हम टेक्सचरिंग के बारे में और जानेंगे धीरे धीरे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।